वो जमीन पर बैठ गई। आंसू गिरते रहे, इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के पहले दिन ही एक सीनियर ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर बनना है, पहले खुद जिंदा रहना सीखो। छाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सीने पर हाथ रखा और मन ही मन बोली, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मिसाल बनूंगी। मेडिकल कॉलेज की पहली सुबह छाया के लिए किसी युद्ध से कम न थी। चारों तरफ सफेद कोट, महंगे जूते, फर्राटेदार अंग्रेजी, और वो साधारण सलवार, पुराना बैग, आंखों में झिझक। लेक्चर हॉल में बैठते ही दिल तेज धड़कने लगा। सीने में वो पुराना दर्द मानो याद दिला रहा हो, मैं अभी यही हूँ। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे हृदय की संरचना, वॉल्व, सेप्टल डिफेक्ट। छाया का सिर झुक गया। सेप्टल डिफेक्ट, यही तो था उसे। लेक्चर खत्म होने के बाद वो रुक गई। धीरे से पूछा, सर अगर किसी को जन्म से दिल में छेद हो तो क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है? पूरा हॉल चुप हो गया। प्रोफेसर ने उसे देखा, फिर कहा, मेडिसिन में सब मुमकिन है, लेकिन शरीर साथ दे ये भी जरूरी है। ये जवाब सीधा दिल में लगा। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गईं। डिसेक्शन हॉल की गंध, वार्ड की चीखें, मरीजों की टूटती सांसें, और हर रोज छाया की खुद से लड़ाई। कभी सीढ़ियों पर बैठकर सांस संभालती, कभी बाथरूम में चुपचाप रोती। एक दिन वार्ड में एक छोटा बच्चा भर्ती हुआ, उम्र मुश्किल से 5 साल। डॉक्टर माँ से कह रहे थे, दिल में छेद है, ऑपरेशन जरूरी है। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। पैसे नहीं है साहब। छाया वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया। वो आगे बढ़ी, माँ का हाथ पकड़ा, आंटी घबराइए मत, ये बच्चा ठीक होगा। माँ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई उम्मीद हो। उस रात छाया ने डायरी में लिखा, अगर मैं डॉक्टर बनी तो किसी माँ को ये नहीं कहने दूंगी कि पैसे नहीं हैं। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा रखी थी। एक नियमित चेकअप में डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और गंभीर हो गए। छाया, छेद बढ़ रहा है, अब ऑपरेशन टालना खतरनाक हो सकता है। कमरा घूमने लगा। सर अभी नहीं, मेरी पढ़ाई, डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, पहले जान फिर सपना। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। क्या वो अपने सपने को छोड़ दे या ऑपरेशन के डर से भाग जाए? माँ फोन पर रो रही थी, बेटा घर आजा छाया। छाया ने खिड़की से बाहर देखा, हॉस्टल की छत से दिखता आसमान, और अचानक उसे समझ आ गया, अगर वो आज डर गई तो कल हजारों दिल डरते रहेंगे। उसने ऑपरेशन के लिए हाँ कह दी। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें तेज थी, मशीनों की आवाजें, ठंडी मेज। डॉक्टर ने कहा, हिम्मत रखो। आंखें बंद होते ही छाया ने फुसफुसाया, जब जागू तो मजबूत बनकर। घंटों बाद धीरे धीरे आंख खुली। सीने में दर्द था, लेकिन धड़कन पहले से अलग। माँ की आवाज आई, बेटा। छाया मुस्कुराई। वो जिंदा थी, और अब पहली बार बिना डर के सांस ले रही थी। डॉक्टर बोले, अब तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ देगा। उस दिन छाया ने महसूस किया, कमजोरी हट चुकी है, अब सिर्फ मकसद बचा है, और यही मकसद उसे आगे बहुत दूर ले जाने वाला था। ऑपरेशन के बाद छाया की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बढ़ गई थी। पहले डर और कमजोरी, बाद में अनुशासन और अटूट विश्वास। अब वो सीढ़ियां बिना रुके चढ़ सकती थी। सांसें पहले जैसी भारी नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसकी आंखों में। अब वहां डर नहीं था, बस एक साफ लक्ष्य। मेडिकल कॉलेज में वो फिर से लौटी। कुछ लोग हैरान थे, इतनी जल्दी? कुछ ने फुसफुसाया, दिल की मरीज और डॉक्टर बनने चली है। वो सुनती थी और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी। अब वो सिर्फ पढ़ती नहीं थी, वो समझती थी। मरीज को देखकर सिर्फ बीमारी नहीं, उसकी कहानी पढ़ लेती थी। इंटर्नशिप के दौरान उसे कार्डियोलॉजी वार्ड मिला। पहली बार उसने दिल का ऑपरेशन करीब से देखा। खुले सीने में धड़कता दिल, हर बीप के साथ जिंदगी और मौत का संतुलन। उसकी आंखें भर आईं। सर्जन बोले, डर लग रहा है? छाया ने धीरे से कहा, नहीं सर, घर जैसा लग रहा है। उस दिन के बाद वो वार्ड में सबसे देर तक रुकने लगी। सीनियर डॉक्टरों से सवाल, रिसर्च पेपर, रात दिन अभ्यास। पैसों की तंगी अभी थी, हॉस्टल की फीस, किताबें, खाना। कई बार एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ा, लेकिन अब वो जानती थी, भूख से बड़ी कोई आग नहीं होती। अंतिम वर्ष में उसने ऑल इंडिया कार्डियोलॉजी एंट्रेंस दिया। रिजल्ट आया, नाम था डॉक्टर छाया मेरिट लिस्ट में। वो बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही, उंगलियां कांप रही थीं। फोन मिलाया, पापा मैं चुन ली गई हूँ। दूसरी तरफ टूटी आवाज में, बेटा आज तेरी माँ जिंदा होती तो। वो चुप हो गई। सीने में वही पुराना दर्द लौटा, इस बार दिल का नहीं, यादों का। उच्च ट्रेनिंग के लिए उसे विदेश जाने का मौका मिला। पहली बार हवाई जहाज, पहली बार देश से बाहर। लेकिन जाते वक्त उसने गांव की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। मैं लौटूंगी, वादा किया,